अगर आप भी मेरी तरह डे ड्रीमिंग से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। डे ड्रीमिंग तो सभी करते हैं एंड इट्स नॉर्मल। लेकिन क्या होगी अगर आप अपनी काल्पनिक दुनिया में फंसकर ही रह जाएं? एंड दैट इज कॉल्ड मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। दैट मीन्स कि डे ड्रीमिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करने लगे। मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग नॉर्मल इमेजिनेशन से अलग होता है क्योंकि इसमें इंसान बहुत ज्यादा गहरे ख्यालों में खो जाता है, जो कभी कभी एक एडिक्शन जैसा फील होता है क्योंकि ये ड्रीमिंग घंटों तक चल सकती है। इस वजह से उस इंसान की मेंटल हेल्थ, स्टडीज, वर्क और रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी ट्रॉमेटिक एक्सपोजर से बचने के लिए इसे एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। सिंपली फ्यू वर्ड्स में कहें तो नॉर्मल डे ड्रीमिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है, लेकिन जब ये इतना बढ़ जाए कि आपकी रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो जाए तब ये मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग कहा जाता है। लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, जैसे स्कूल की वेकेशन इमेजिन करना या खुद को जॉब प्रमोशन मिलते देखना। आमतौर पर इस लेवल की फैंटेसाइजिंग आपकी डेली एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग एक एक्सट्रीम लेवल की सोच में खो जाने वाली आदत है। इसमें इंसान जानबूझकर इमेजिनरी स्टोरीज बनाता है जो काफी डिटेल्ड होती हैं, जिनमें अलग अलग कैरेक्टर्स और कहानियां होती हैं। जहाँ डिसोसिएटिव स्टेट में आपको रियलिटी और फैंटेसी का फर्क समझ नहीं आता, मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में आपको पता होता है कि आप इनर वर्ल्ड में हो गए हो। इस सिनेरियो में काफी जबरदस्त और लगातार बिहेवियर देखने को मिलता है। कुछ लोग लंबे समय तक डे ड्रीम नहीं करते, लेकिन कोई सॉन्ग या सिचुएशन उन्हें ट्रिगर कर देती है, जिससे कि वे फिर से उस डे ड्रीम की काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। इस तरह की डे ड्रीमिंग आपके सोशल रिलेशनशिप को खराब कर देती है क्योंकि आप सभी चीजों से आइसोलेटेड होकर अक्सर अकेले रहना पसंद करते हो। साथ ही जब आपको पता लगता है कि आप अपने सपनों की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत टेंशन और स्ट्रेस बन जाता है। तो डे ड्रीमिंग में आप अपने आप को खुद से फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हो और फिर किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से वापस रियलिटी में आ पाते हैं। लेकिन मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में अगर आपको कोई चीज ट्रिगर करती है तो आप जानबूझकर उस ट्रिगर का फायदा उठाकर अपनी इनर वर्ल्ड में चले जाते हो। यहाँ आपको पता है कि आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन ये आपकी चॉइस होती है क्योंकि आपको उसमें मजा भी आता है। इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि इसे पूरी तरह समझा जा सके कि ये क्यों होता है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि इसका कनेक्शन डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें मदद कर सकती है, वो है अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें हटाना। अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई डिसऑर्डर है तो हो सकता है कि पहले इनके सिम्टम्स को ठीक करने से मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग भी ठीक हो जाए। मतलब जब आप अपनी असली प्रॉब्लम को सुधारने लगते हो तब एक चेन रिएक्शन बनता है जो आपकी डे ड्रीमिंग को भी धीरे धीरे ठीक कर सकता है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि कुछ लोगों को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। इसमें मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग का लेवल बहुत हाई होता है। DID में आपकी असली पर्सनालिटी दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, जिन्हें अल्टर्स कहते हैं। ये अल्टर्स आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्से को दिखाते हैं और आप इसे अलग अलग लोगों की तरह एक्सपीरियंस भी करते हैं। इसके अपोजिट मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में आप कई कैरेक्टर्स की इमोशंस को भी फील कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली पता होता है कि ये सब आपकी बनाई गई हुई फैंटेसी है।